जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज आपका इतिहास विषय का पेपर हो गया और बड़ी खुशी की बात है जब स्कूल में बच्चे पहुंचे कि सर ज्योग्राफी की तरह इतिहास विषय का पेपर भी बहुत शानदार हुआ। ये आपके मेहनत की जीत है। चलिए आज हम 2022 के इस बोर्ड के पेपर की कुछ इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं जिनको आप मिलान ज़रूर करना चाहेंगे उनका मिलान कर लेते हैं। बड़ी जिज्ञासा रहती है बच्चों को भी सर पेपर जल्दी से सॉल्व करवा दें, तो जितनों का मैं करवा सकता हूँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज का पहला प्रश्न था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंबिसार या महापद्मनंद? कौन था इसका सही उत्तर? ये अपने जो इन दिनों 5 पेपर सोल्व किए, काफ़ी क्वेश्चन उसके अंदर आपको मिल भी गए, तो वो है चंद्रगुप्त, यानी पहले का ए ऑप्शन सही। दूसरा प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर कौन सा था? दशपुर। सही ऑप्शन ध्यान रखिएगा, दशपुर। हालांकि कुछ बच्चे बीसपुर करे जो गलत है, दशपुर सही ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, पहले का तीसरा, क्या प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? बहुत प्यारा प्रश्न था। प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? शक, सातवाहन, मौर्य या वाकाटक? इसका सही उत्तर है वाकाटक। यानी ये किसकी पुत्री थी इसके बारे में नहीं पूछा जा रहा, रुद्रदामन की पत्नी थी और गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की ये पुत्री थी, तो गुप्त इसमें ऑप्शन नहीं है। कई बच्चों के मैसेज आ रखे हैं कि सर ये इसका उत्तर मौर्य होगा क्या? नहीं भी, वाकाटक, पियर का नहीं ससुराल का पूछा हुआ है, वाकाटक की शासिका थी, तो द ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? किताब उल हिंद पुस्तक के जो लेखक थे वो ऑप्शन 1 अल-बरूनी। अगला प्रश्न देखिएगा, मगध की राजधानी, सोचने की जरूरत नहीं थी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, क्या मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? मिट्टी से प्राप्त, वो उसका उत्तर वो है बनावली। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप है वो बनावली से प्राप्त हुए, द ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां था पहले का, क्या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, ये भी अपने कर चुके थे, लगभग वही प्रश्न है जो अपनों ने किए, मुहर। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट बहादुर शाह, रात ही किया था अपनों ने ये बहादुर शाह। अगला प्रश्न, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 के अंदर, 1793 में भी। इसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि है वो निश्चित कर दी थी, तो 1793। अगला प्रश्न, क्या अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था? बहुत प्यारा प्रश्न, वो कौन था? वो था अबुल फजल। सरकारी इतिहासकार है वो अबुल फजल था। अगला प्रश्न देखिएगा, पहले का ही 11वां, तालीकोटा का युद्ध, वो तागड़ी वाला युद्ध याद आ रहा होगा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में, ब ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, कौन से सूफी संत गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध हैं? कौन से थे भाई? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी स ऑप्शन इसका सही। ये कर चुके थे अपने सारे। रिक्त स्थानों की बात करते हैं अब, रिक्त स्थानों के अंदर किस प्रकार के आंसर थे? तो सितंबर 1939 में खालिस्तान विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, तो आपको पता है वो कौन सा था? सेकंड विश्व युद्ध, यानी आपको द्वितीय या सेकंड लिखना था, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। दूसरा, खालिस्तान सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित किया गया, तो इसके अंदर क्या भरना था? गोलमेज। दूसरे खालिस्तान में आपको भरना था गोलमेज। तीसरा, प्लासी के युद्ध में खालिस्तान की पराजय हुई, तो इसका उत्तर है सिराजुद्दौला। और अगर सिराजुद्दौला किसी ने नहीं लिखा, अगर बंगाल लिख दिया है, तो मेरा मानना है भी उस बच्चे को भी पूरा अंक है वो मिलेगा। प्लासी के युद्ध में बंगाल की पराजय हुई थी, यानी सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया? कल ही बात की थी अपनों ने, 1872 में पहला प्रयास किया गया था। 1881 से नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई थी। अगला है कि 1861 में खालिस्तान में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था, तो वो कहाँ हो गया था? अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था।
अगला 1857 में ब्रिटेन में खालिस्तान आपूर्ति संघ की स्थापना हुई, कपास आपूर्ति संघ की। तो इसमें आपको कॉटन यानी कपास भरना था। कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। तो ये अपने रिक्त स्थान के 6 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद बात करें अपने वन लाइनर अति लघुतरात्मक प्रश्न थे। पहला का महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो वो 1900 वर्ष पूछा है, तो 1942 पूरा लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं भी। अगस्त 1942 या 8 अगस्त 1942 इसमें वर्ष पूछा है, 1942 लिखने पर आपको पूरा अंक मिले। अगला है महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया था? क्योंकि नमक कानून के अनुसार नमक के उत्पादन और बेचने पर राज्य का एकाधिकार प्राप्त था और प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग होता था, परंतु उन्हें नमक बनाने से रोका गया और दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया था। तो इसलिए नमक को मुद्दा बनाया था। तो इसमें इस तरीके से आपने जो भी अपने तरीके से लाइन लिखी है वो सही है भी। भारतीयों को नमक बनाने का और बेचने का अधिकार नहीं था, जबकि हर घर में इसका इस्तेमाल होता था, इसलिए नमक को मुद्दा बनाया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया? आपको पता है 1911 में हुआ। उत्तर पूछा है क्यों, तो आपको लिखना था जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए। जॉर्ज पंचम अगर ये इतना भी लिखा है तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए या जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए। अगला प्रश्न का अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? तो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय है वो 1856 में किया गया, 1856 में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अंडाल कौन थी? अंडाल विष्णु को अपना प्रेमी मानती थी और वह अलवार संत थी। अगर आपने इतना भी लिखा है भी अंडाल कौन थी, तो आपको ये लिखना था अलवार संत थी, महिला संत थी अलवार आपको पता है विष्णु को मानने वाले थे। या आपने ये लिखा है भी ये विष्णु को अपना प्रेमी मानती थी, तो वो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मेन बात है भी अलवार संत थी। अगला प्रश्न है अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की कुल कितनी बार यात्रा की थी? तो ध्यान रखिएगा 14 बार यात्रा की थी। बहुत अच्छा प्रश्न, कितना प्यारा प्रश्न मिला है। तो 14 बार अकबर ने यात्रा की थी। इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर है वो बताया था? तो दिल्ली को बताया था, दिल्ली को। अगला प्रश्न देखिए, शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम था दारा शिकोह। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मनु स्मृति का संकलन कब किया गया था? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, मनु स्मृति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्त्रियों यानी महिलाओं के लिए क्या प्रावधान किया गया था? तो मनु स्मृति के अनुसार स्त्रियां पैतृक संपत्ति संसाधनों में भागीदारी की मांग नहीं कर सकती थी, परंतु विवाह में मिले उपहारों पर महिलाओं का स्वामित्व होता था और इसे स्त्री धन कहा गया। तो इस प्रकार से ये इन बातों में से कोई भी आपको लिखनी थी, अगर पूरी लिख दिए तो और भी अच्छा। अगला प्रश्न है कि बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं? गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रणाली है, गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रणाली, उसे बहिर्विवाह पद्धति कहा गया। अगला प्रश्न, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की थी? तो 1924 के अंदर की थी। तो जॉर्ज मार्शल ने सिंधु घाटी में 1924 में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। तो ये हो गए आपके एक नंबर के प्रश्न। मेन बच्चों को यही समस्याएं रहती है। उसके बाद तो आपको पता है खंड ब के अंदर लघुतरात्मक 2-2 नंबर वाले प्रश्न आ जाते हैं और आप देखेंगे सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अपने टीचर्स ने आपको बताए होंगे, लगे होंगे, वही क्वेश्चन है वो इसके अंदर आए हैं। मुझे नहीं लगता भी किसी बच्चे ने इसमें कुछ छोड़ा भी होगा, क्योंकि ज़्यादा समस्या तो 1 नंबर वालों को लेकर ही रहती है। तो ये 2022 के आपके खंड ब के प्रश्न हो गए। इसी प्रकार बात करें खंड ब के कुछ और प्रश्न और भी है आपके सामने। आप देख रहे हो आज के पेपर में ये सारे प्रश्न आपके थे। इनके ऊपर मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा बड़ी चर्चा की आवश्यकता है, इसलिए मैं सिर्फ पेपर उन लोगों के लिए भी जो पेपर देखना चाहते हैं या 11वीं क्लास के बच्चे जो पेपर देखना चाहते हैं उनके लिए यहाँ दिखा रहा हूँ भी वो देख लें इस पेपर को। ये खंड स के प्रश्न हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। 17वां 18वां इनमें 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं और इन सभी के अंदर हैं वो अथवा दिए गए हैं।
उसके बाद हम मानचित्र वाले प्रश्नों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। भी मानचित्र के अंदर आपने क्या किस प्रकार से भरा होगा। आपको पता है एक बड़ा प्रश्न मानचित्र का भी आता है। ये 4 नंबर वाले बड़े प्रश्न हो गए। ये आ गया जी आपका 23वां प्रश्न। भारत के रेखा मानचित्र में 4 नंबर के हैं, दोनों अथवा वाले में हैं भी, ये आपको भरने थे। तो चलिए आप अपने इनकी बात कर लेते हैं भी, आपने नक्शे के ऊपर इनको कैसे भरा होगा। तो ये आपका इंडिया का मानचित्र आपको मिला है। इसमें बात करें भी, आपसे अगर पूछा गया था भी आप इसमें सूरत बताइए, तो सूरत गुजरात में है, तो आपको यहाँ पर इस जगह पर ये जो इधर वाला पॉइंट है कहीं पर भी आप इसके साथ में यहाँ डॉट लगाकर और यहाँ लिखना था सूरत। इसके बाद दूसरा आपसे पूछा अजमेर राजस्थान में है, तो ये जो लोकेशन है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये आपका अजमेर हो गया। तीसरा में पूछा था आपसे मेरठ पूछा था, तो मेरठ आपको कहाँ पता है कहाँ पर है। ये जो इधर वाला ये जो मोड़ आता है आपको इसके पास में यहाँ कहीं भी इस जगह पर जैसे आपने मेरठ भर दिया। उसके बाद चौथा आपसे पूछा कटक कहाँ है, उड़ीसा के अंतर्गत है, तो ये जो मोड़ है इस मोड़ के इधर थोड़ा सा पास में ये आपका यहाँ के आसपास कटक हो गया इस इलाके में। तो ये आपके अगर पहले 4 किए हैं तो ये करने हैं। ये नहीं होता भी आधा अथवा के ऊपर वाला कर दें आधा नीचे वाला, ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार से आपको ये अथवा से पहले वाले के 4 भरने थे। अथवा वाला जिन बच्चों ने किया है तो जबलपुर की बात आती है, तो जबलपुर कहाँ है, जबलपुर है वो मध्य प्रदेश के अंदर है जबलपुर। तो लगभग आपको यहाँ मिडल से के अंदर इस जगह पर ये अपना जबलपुर है। उसके बाद आपसे पूछा झांसी पूछा, तो आप देखेंगे जबलपुर से ही थोड़ा सा ऊपर इधर थोड़ा सा साइड में आप करेंगे तो यहाँ यूपी के अंदर झांसी है, और झांसी से थोड़ा सा ऊपर आप भरें तो यहाँ पर आपका अलीगढ़ है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लगभग स्टेट का आइडिया सही हो जाना चाहिए। फिर अंबाला की बात आती है, अंबाला कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है, तो थोड़ा सा तिरछा करके अगर यहाँ पर इस जगह आपने अंबाला भरा है तो अथवा के बाद वाला करते तो आप ये इस प्रकार से आपको लोकेशन, एक बार फिर कहूँ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आज के इस पेपर को आपको नक्शा भरना था और ऐसे ये आपने किए होंगे। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे। सबसे बड़ी बात यही है भी अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। भी सारा पेपर आपका क्लियर हुआ है तो मान के चलिएगा जितनी बात पूछी है उसके हिसाब से अगर आपने उत्तर लिखा है तो पूरे अंक आपको मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीत की उम्मीद के साथ गए थे और आप जीत कर एक विजेता बनकर लौटे हैं। हो सकता है कुछ बच्चों के पेपर कंप्लीट हो गए होंगे, हो सकता है बहुत से ऐसे हों जिनका हिंदी साहित्य पॉलिटिकल बड़े पेपर अभी पढ़े हों। तो आज से अपने शाम से पॉलिटिकल क्लास है वो रेगुलर है, वो भी स्टार्ट कर देंगे। शाम को फिर मिलते हैं पॉलिटिकल की क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।